जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो ये जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ 28 सितंबर का हिंदी एक अवेली टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी ये वीडियो सभी तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या है कि आपका जो वीकली टेस्ट हो, चाहे आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, सभी में आपको इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी प्रश्न मेरे संग के औरतें वाले चैप्टर से लिया गया है, आपके क्लास 9 के हिंदी से। ठीक है ना। साथ ही साथ आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है ना। और जितना मैं अभी करा दे रहा हूँ बस इतना कर लीजिएगा, आप लोग का जो वीकली टेस्ट होगा वो अच्छा चला जाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो कराया जिसमें मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न लिया हुआ है, वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये मेरा पार्ट 2 नंबर का वीडियो, यानी सेट 2 है। इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें शायद मैं सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जितना ऑब्जेक्टिव कराना था ये वीडियो मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, खैर चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, जैसे तो फरमाबदार शब्द का क्या अर्थ है? तो फरमाबदार शब्द का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्म की तामील करने वाला। ठीक है, सीधा सीधी शॉर्ट में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि पहरेदार ने चोर को कहाँ देख लिया था? तो कुएं के पास। ठीक है, यानी कुएं पर। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि किस बीमारी के कारण लेखिका आजादी का जश्न देखने के लिए नहीं जा पाई थी? तो टाइफाइड। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के कारण, मतलब टाइफाइड के कारण वो नहीं जा पाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के समय लेखिका की उम्र लगभग कितने वर्ष थी? तो लगभग उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यह है कि नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ, इत्र भेंट करने पर यह कथन किसने कहा? यानी कि सेंट भेंट करने पर यह कथन किसने कहा था कि नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ? तो बेसिकली किसने कहा था? तो उसका रेनू ने कहा था। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि 4 नंबर की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या है कि लेखिका की नानी की कितनी बेटियां थी? तो लेखिका की नानी की सिर्फ एक ही बेटियां थी, ये मतलब एक ही बेटी थी, इसमें बेटियां लगाने का जरूरत है। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 24 नंबर प्रश्न में लिखा है कि किसके समझाने पर एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया था? तो माँ के समझाने पर, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने इससे पहले वाला वीडियो में किया, मैंने क्वेश्चन, मैंने इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिल्ली में 9 इंच बारिश होने पर एवं घर वालों के मना करने पर भी किसने विद्यालय जाना नहीं छोड़ा था? जो कि कौन थी? तो वो रेनू ही थी। तो 25 का जो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। देख लो, इस प्रकार से कंसिस्टेंसी अगर बच्चों में हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 26 नंबर के प्रश्न पर। तो 26 नंबर प्रश्न है कि मेरे संग की औरतें पाठ किस विधा में लिखी गई है? तो बेसिकली ये स्मरणात्मक शैली में लिखा गया है, याद पर लिखा गया है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखिएगा कि नानी ने अपने अंतिम समय में किसे बुलाया था? तो प्यारे लाल शर्मा को बुलाया था। याद रखिएगा बात। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखो 28 नंबर प्रश्न में लिखा है कि इस पाठ में किसने बच्चे के लिए स्कूल खोला था? तो लेखिका ने खोला था। कहाँ खोला था, किस जगह पे खोला था? इससे भी रिलेटेड आपको आगे चल के प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, जो कि आप लोग खुद समझ जाओगे कहाँ खोला था और किस जगह पे खोला था। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 29 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि लेखिका के नाना क्या पढ़ने के लिए विलायत गए थे? तो वो बेसिकली बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत गए थे। ठीक है, बैरिस्ट्री। सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो किस विश्वविद्यालय में वो गए थे? तो इससे भी ये प्रश्न आता है, जो कि आप लोग थोड़ा देर बाद आप लोग देखोगे कि इससे रिलेटेड मैंने एक प्रश्न डाला हुआ है। ठीक है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो बेसिकली विलायत चले गए थे। चलिए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है कि लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री ली? अभी मैंने आपसे पूछा था ना, तो आ गया तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि सब बच्चों का सपना होता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर के प्रश्न पर। तो देखो 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि लेखिका के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था? तो ब्रदर्स कारामजोव। याद रखिएगा बात। ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ब्रदर्स कारामजोव था, ये किसने लिखा था ये भी आप लोग कमेंट कर जरूर बताएगा। बाकी इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, इजहार शब्द का क्या अर्थ है? तो सीधा सीधी बात है, अपने दिल की बात बोल देना, कह देना, यानी कि जाहिर करना। सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। जैसे कि बोला ना, चलो अब कितना देरी करोगे, इजहार कर ही दो। ठीक है, चलो ये जोक से पाठ। तो इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, यानी कि अपना बात बोल देना।
चलो, लेखिका एवं उसके भाई बहनों के लिए माता पिता दोनों की भूमिका कौन निभाते थे? तो उनके पिता निभाते थे। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर का। चलिए 35 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेखिका ने बच्चों के लिए स्कूल कहाँ खोला था? देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बोला था ना, तो याद रखिएगा कहाँ पे खोला था। क्या आप लोग इसका आंसर आप लोग जानते हो? क्योंकि मैंने बोला था कमेंट करना। चलो आप लोगों को बता ही देता हूँ, कर्नाटक के बागलकोट में, ठीक है। तो याद रखिएगा बात, कर्नाटक के बागलकोट जगह में खोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि देख लो, अकबकाया का क्या अर्थ है? जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, अकबकाया मत करो, यानी कि घबराओ मत, ठीक है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकबकाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। जैसे कि मैं ही अगर ज़्यादा स्पीड बोल देता हूँ, अकबका के बोलता तो मुझसे गड़बड़ी हो जाती है, तो वो आपसे भी हो सकती है, ठीक है। इसी बड़ा आराम से काम किया जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंजूल नाम था। और एक चीज बता दूं, मंजूल तो उसको बाहर वाला नाम था, घर में उसको क्या बुलाते थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलो फर्स्ट अक्षर बताया था, उसका फर्स्ट अक्षर आर से शुरू था, ठीक है। रेनू नहीं, क्योंकि रेनू तो 4 नंबर वाली बहन थी, फर्स्ट नंबर वाली बहन का और सेकंड नंबर वाली बहन का, जो कि कौन थी? लेखिका ही थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ थर्ड नंबर वाली बहन का, ठीक है। इन तीनों बहनों का लगातार से फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो नंबर पे आती बहन, इन तीनों का दो दो नाम था, और घर का अलग से नाम था और बाहर का अलग से नाम था, जो कि आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो मैंने बताया था। और चौथी वाली और पांचवी वाली बहन, क्योंकि चौथा वाला कौन बहन था? रेनू बहन थी, जिसका नाम एक ही था, जो कि रेनू ही है। और जो पांचवें नंबर पे बहन आते थे, जिसका नाम था अचला, जिसका नाम एक ही था, ठीक है। तो खैर रेनू और अचला का तो एक एक नाम था, बाकी पहला दूसरा तीसरे वाली जो बहन था, इन दोनों का दो दो नाम था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या क्या नाम था, तो ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जरूर बताया था, जरूर क्या बताया ही था, इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन काट गुलाब जादू का कालीन 3 किलो की छोरी किसकी रचना है? यानी कि काट गुलाब बोलो या जादू की कालीन बोलो या 3 किलो की बोलो, किसका रचना है? तो सीधा सीधी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं मेरी संग की औरतें वाला चैप्टर, जिसके लेखक कौन है? मृदुला गर्ग, ठीक है। मृदुला गर्ग है तो इन्होंने ही लिखा होगा ना, क्योंकि बात तो इन्हीं के इर्द गिर्द में घूम रही है, क्योंकि पाठ ही इन्हीं का है। तो इसलिए ये नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है, अगर है तो, ठीक है। लेखिका के घर में जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह कौन थी? कौन थी भाई साहब? कमेंट करो। चलो बता ही देता हूं, वो थी आपके पास मंजूल भगत, 1 नंबर वाली बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 नंबर वाली बहन ही थी ना? चलो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 40 नंबर में है कि रेनू ने पत्र लिखकर किसका चित्र मंगवाया था? तो रेनू ने जो पत्र लिखकर जो चित्र मंगवाया था वो किसका था? जनरल थिमैया। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है आपके पास, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर के प्रश्न पर आता है, लेखिका के तीसरे नंबर की बहन कौन थी? अभी मैंने आपको बताया था, तो तीसरे नंबर की बहन जो थी वो कौन थी? चित्रा थी क्या? तो उनकी जो सही आंसर हो जाएगा चित्रा ही हो जाएगा, क्योंकि चित्रा ही थी। अब चित्रा तो था उसका बाहर का नाम, अंदर का नाम क्या था, यानी घर में उसको क्या बोला था? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए 42 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, लिखा है यहाँ पे बागलकोट किस राज्य में स्थित है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, बागलकोट के कर्नाटक में उन्होंने बच्चों के लिए विद्यालय खोला था, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका का छोटा भाई राजीव किस भाषा में लिखता था? तो राजीव जो था तो वो हिंदी में लिखता था, क्योंकि अगर लेखिका को मिला दिया जाए तो उन लोग 5 बहनें थी और एक भाई भी था जिसका नाम था राजीव। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। यहाँ मिराक का क्या अर्थ है? तो मिराक का मतलब होता है मानसिक रोग, यानी किताब पढ़ने का उसको मानसिक रोग था। किसको भाई साहब? देख लो सीधा सीधी बात है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? चलिए वाला कमेंट करके जरूर बताना कि किताब पढ़ने का मुझे मिराक था। तो बेसिकली ये जो मुझे है, ये मुझे कौन है? ये अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोग पता कर लोगे। बाकी जो सही आंसर देगा मैं उसको जरूर हार्ट दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा कि मोहलत का क्या अर्थ है? बोला था ना, मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दो, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, यानी कि समय का बात चल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवकाश, यानी कि समय। ये नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? अभी मैंने थोड़ा देर पूछा था कि ये इसका बताओ आंसर, बाकी तो मैंने बोला था कि आगे आपको मिलेगा। देखो क्वेश्चन आ गया, तो उसके कौन थे? दास्तोव्स्की, ठीक है, दास्तोव्स्की, ठीक है, सजीव है दास्तोव्स्की, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में जो दिख रहा है एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि खारामा, खारामा का अर्थ क्या है? अभी बोले कि अर्थ है, ठीक है। तो खारामा का अर्थ होता है धीरे धीरे, खारामा खारामा 2 बार है, इसलिए धीरे धीरे। बी नंबर ऑप्शन जो आपके पास हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 47 हो गया। 48 नंबर प्रश्न आता है कि मेरे संग की औरतें पाठ में परिवार के कितने सदस्य साहित्य रचना करते थे? तो 4 सदस्य साहित्य रचना करते थे। तो सोच के देखो, एक ही घर में 4 सदस्य साहित्य की रचना करते थे, ठीक है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं?
चलो आगे बढ़ते हैं। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कौन सा स्कूल खोला था? तो बेसिकली हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो भाई साहब उनकी जो पुतोहू का जो पहला बच्चा होने वाला था वो जो होगा वो लड़की होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने मांगा था, यानी कि उनकी पुतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, यही मन्नत मांगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि माँ ने चोर का हृदय कैसे परिवर्तन मन किया था, फिर करा था। तो एक ही लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर उन्होंने उनका परिवर्तन किया था हृदय, क्योंकि प्यार दुनिया में कुछ भी बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात देख लो, माकुल शब्द का क्या अर्थ है? तो माकुल का मतलब क्या होता है? सॉरी, तो माकुल शब्द का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग बात। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन अच्छा सही हो जाएगा। माकुल शब्द का मतलब अच्छा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यह है कि लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दिखाया? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, फिर से सुन लो। लेखिका ने अपनी जो नानी के माध्यम से, यानी कि लेखिका ने अपने नानी के माध्यम से, ठीक है, जो घरेलू स्त्रियां थी, यानी कि घर में रहने वाली जो स्त्रियां थी, ठीक है, उनके किस रूप को दिखाया है? ठीक है, फिर किस रूप को दिखाया था? तो स्वतंत्रता प्रिय लोगों को दिखाया था। तो बी नंबर ऑप्शन कट, सॉरी डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका की नानी और नाना के मध्य बड़ा अंतर किस कारण था? यानी कि सीधी बात करो, जो लेखिका की जो नानी थी और जो नाना थे, उनके बीच में इतना ज्यादा अंतर क्यों था, किस बात का? ठीक है, जबकि पति पत्नी थे वो। तो इसका सीधा सीधे अगर मैं आंसर बता दूं तो याद रख ली बात, अशिक्षा के कारण। ठीक है, सीधा सीधी बोलो कि अनएजुकेशन के कारण। ठीक है, तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जहां नहीं है वहां पे बहुत सारी दिक्कत कठिनाई सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नानी के मन में कौन सा सपना था? तो नानी के मन में कौन सा सपना था? तो भाई साहब देश की आजादी का सपना था। सोच के देखो कितनी बड़ी सपना था। ठीक है, तो इन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका के परिवार में सबको किस बात की छूट थी? तो निजब्त बनाए रखने की। ठीक है, तो निजब्त बनाए रखने की सबको छूट थी लेखिका के परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखिका की माँ उनके आदर्शों का पालन करते थे। मतलब यहाँ पे सीधा सीधी पूछ रहा है, यहाँ पे किनके है, यानी कि लेखिका की माँ जो थी वो किनके आदर्शों का पालन करती थी? तो महात्मा गांधी का। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था कैथोलिक विश्व का, यानी कि आपके पास विश्व का, कैथोलिक विश्व का, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन जो दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यह है कि मुस्तैद का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो मुस्तैद का मतलब तैयार होना होता है। ठीक है, तत्पर होना होता है। तैयार तत्पर एक ही चीज होता है। ठीक है, और चुस्त, ये भी सही आंसर है, यानी कि तीनों का तीनों होगा, जो कि 4 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। उपयुक्त सभी एक करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन समाज में संग्रह ना करना क्या कहलाता है? तो जैन समाज में संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जल्दी मुझे पढ़ाने के चक्कर में मुझसे भी पढ़ने में गलती होती है, तो इसीलिए बोल रहा हूं आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि मुझे 10 से 12 मिनट में मुझे वीडियो खत्म करना होता है, और क्वेश्चन चाहे कितनों भी हो। ठीक है, तो खैर वो सब बात की बातें हैं, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कि भाई साहब आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, आराम से लिखिएगा और फ्रेश लिखिएगा। ठीक है, तो भाई साहब चलिए, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।